याद है स्कूल में जब पीई का पीरियड आता था तो कैसा लगता था? बस किताबों से एक छोटा सा ब्रेक और खेलने कूदने का समय। हाँ, ज्यादातर लोग तो इसे बस इतना ही समझते हैं। पर क्या सच में ये बस इतना ही है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा सिर्फ एक खेल से कहीं कहीं ज्यादा है। एक डर जो अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में रहता है वो ये है कि क्या जिम क्लास या खेलने कूदने से एकेडमिक ग्रेड्स पर बुरा असर पड़ता है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, खासकर जब पढ़ाई को ही सब कुछ माना जाता हो। और इसी सवाल से जुड़ा है एक बहुत बड़ा मिथक, ये कि खेलों में हिस्सा लेने से पढ़ाई का कीमती समय बर्बाद होता है। वो कहावत तो सुनी ही होगी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना? तो आज हम इसी सोच की असलियत जानेंगे। इस मिथक को तोड़ने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फिजिकल एजुकेशन का असली मकसद है क्या। और यकीन मानिए, ये खेल के मैदान की बाउंड्री से कहीं ज़्यादा बड़ा है। देखिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इसे कैसे समझाता है। वो कहते हैं कि ये शारीरिक गतिविधियों के जरिए दी जाने वाली शिक्षा है, जिसका मकसद बच्चे के शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का पूरी तरह से विकास करना है। मतलब साफ है, ये सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। और ये जो विकास है ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला तो है फिजिकल फिटनेस, यानी शरीर को ताकतवर बनाना। दूसरा है मेंटल एफिशिएंसी, यानी दिमाग को तेज और फोकस्ड बनाना। तीसरा सोशल एफिशिएंसी, मतलब समाज में घुलना मिलना और टीम में काम करना सीखना। और चौथा है स्पोर्ट्स कल्चर, यानी खेल के नियमों और उसकी भावना का सम्मान करना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 2 शब्दों का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है, प्ले और स्पोर्ट। देखिए, प्ले का मतलब है कोई भी खेल जो हम बस मजे के लिए खेलते हैं, अपने बनाए नियमों से, जैसे गली क्रिकेट। वहीं स्पोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके पक्के नियम होते हैं, जिसमें कंपटीशन होता है और जिसमें स्किल यानी हुनर से हार जीत तय होती है। तो अब जब हम पी का असली मकसद समझ गए हैं, तो चलिए इसके उन फायदों पर नजर डालते हैं जो सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करता है। फिजिकल एजुकेशन से होता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी चौतरफा विकास। इससे एकेडमिक फोकस बढ़ता है, सोशल स्किल्स बेटर होती हैं, खुद के बारे में एक पॉजिटिव सोच बनती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत पड़ती है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो ज़मीनी स्तर पर इसके नतीजे क्या दिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होता है, लोगों से रिश्ते अच्छे होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ मिलकर काम करने की भावना आती है। स्पोर्ट्समैनशिप यानी हार जीत को सही ढंग से लेने का हुनर आता है। और ये तो कमाल की बात है कि इससे शरीर के अंदरूनी अंग भी ज्यादा अच्छी तरह काम करने लगते हैं। ये सारे फायदे सीधे सीधे पीई से जुड़े हैं। चलिए, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता हो। वो है फिजिकल एजुकेशन का छिपा हुआ सिलेबस, यानी कि ये कैसे दूसरे एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये सोचना कि पीई एक अलग थलग सब्जेक्ट है बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें कई दूसरे विषय भी आकर मिल जाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। जब कोई गेंद फेंकता है तो उस पर फिजिक्स के नियम काम करते हैं, ये साइंस हो गया। स्कोर गिनना, एवरेज निकालना, स्टैट्स बनाना, ये सब क्या है? ये मैथ्स ही तो है। हर खेल का अपना एक इतिहास है, अपनी संस्कृति है जो हमें हिस्ट्री से जोड़ती है। और डांस, जिम्नास्टिक जैसी एक्टिविटीज का तालमेल आर्ट्स और लैंग्वेज से होता है ना दिलचस्प? और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। फिजिकल एजुकेशन का गहरा नाता साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी से भी है। सोचिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आजकल तो फिटनेस गैजेट से लेकर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर तक हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सभी बातों और सबूतों को देखने के बाद चलिए वापस उसी मिथक पर लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। तो क्या है पीई और अकादमिक सफलता पर आखिरी फैसला? रिसर्च बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि फिजिकल एक्टिविटी और पढ़ाई लिखाई में अच्छे प्रदर्शन के बीच एक पॉजिटिव यानी सीधा संबंध है। आसान भाषा में कहें तो जो स्टूडेंट्स फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वे अक्सर पढ़ाई में भी बेहतर करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। देखिए, सोर्स मटेरियल भी इसी बात की पुष्टि करता है। इसमें साफ साफ लिखा है
कि शोध के सबूतों से पता चला है कि जो छात्र शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं वे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो वो जो मिथक था ना, वो यहाँ पूरी तरह से टूट जाता है। तो आखिरी फैसला एकदम साफ है। फिजिकल एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये कोई फालतू की एक्टिविटी नहीं है जो पढ़ाई से ध्यान भटकाए, बल्कि ये तो पढ़ाई में और मदद करती है। आज के इस पूरी बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हम सब मिलकर ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि एक इंसान के संपूर्ण विकास पर ध्यान दे, यानी उसके मन और शरीर दोनों को बराबर का महत्व दे। इस पर सोचिएगा ज़रूर।